जय हिंद बच्चों। इस लेक्चर में बेटा हम लोग एक टॉपिक देखने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसी को अगर हम लोग लिखना चाहें तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी लिख सकते हैं। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? इसका एक सिंपल सा अगर हम फॉर्मूला बनाते हैं आपके लिए, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन होता है अल्फा। अल्फा को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन का सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड, और टूट के अगर आयन बना रहा है हमारा पार्टिकल तो हम आयन का फॉर्मेशन को आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आयोनाइज्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल टेकन। नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल टेकन, ये अल्फा का फॉर्मूला होता है। अल्फा का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड या आयोनाइज्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल टेकन। अगर इसको डिफाइन करते हैं तो हम लोग कह सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को शॉर्ट में अगर हम लिखें डी और डी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज defined as number of mole of particle, number of mole of particle dissociated, number of mole of particle dissociated out of 1 mole of particle taken, 1 mole of particle taken। मतलब अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास 1 मोल पार्टिकल मैंने लिया है, तो उस 1 मोल में से कितना पार्टिकल टूट गया टोटल, और ये टूटना अप टू इक्विलिब्रियम स्टेट हो सकता है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आने के बाद कोई चेंज नहीं होता, या ये टूटना पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो गया तब भी कितना टूट गया इसकी बात भी हो सकती है। तो ये टूटना होता है 1 मोल में से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है बच्चों? डीओडी शॉर्ट में लिखा मैंने। 1 मोल में से टोटल कितना पार्टिकल टूट गया, इसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं कि हमारा एक कंपाउंड है AB, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हुए टूट के बना रहा है A+B। तो अगर मैंने कहा कि इनिशियल मैंने इसका लिया 100 मोल, तो इसका तो कुछ बचेगा नहीं, शुरू में A और B तो होगा नहीं, केवल मैंने AB नामक पार्टिकल लिया है, ये शुरू में तो टूटेगा नहीं, धीरे धीरे रिएक्शन आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे टूटना शुरू करेगा। तो इक्विलिब्रियम मान लीजिए आया, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इक्विलिब्रियम आएगा। तो इक्विलिब्रियम स्टेट तक मान लीजिए कि इसका 60 मोल जो है वो बचा हुआ मुझे दिखता है, रिमेन 60 मोल रिमेन है। तो टूटा कितना? 40 मोल टूट गया। 100 लिया था, 100 में से 60 जो है बचा हुआ है, तो टूटा कितना? टूटा कितना भाई? मोल डिसोसिएटेड कितना हो जाएगा हमारे पास? मोल डिसोसिएटेड कितना हो जाएगा बच्चों? तो टेकन माइनस रीमेन, 40 मोल हमारा टूट गया इस पार्टिकल का इक्विलिब्रियम आने तक। कोई मेरे से पूछता है इसका अल्फा क्या होगा,
तो इसका अल्फा होगा, फॉर्मूला लगाएं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल डिसोशिएटेड मोल कितना है 40। नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल टेकन, इनिशियली कितना लिया था मैंने इसका इनिशियली, तो 100। तो ये हमारा अल्फा आ जाएगा इस केस में 0.4। इस तरह से फॉर्मूले को यूज करके मैंने यहां पे अल्फा निकाल लिया 0.4। अगर मैं कॉन्सेप्ट से निकालूं तो मैं क्या कहूंगा कि ए बी का मैंने मोल लिया कितना, ए बी का मोल टेकन कितना था 100, और ए बी का मोल डिसोशिएटेड कितना है इस एग्जाम्पल में, ए बी का मोल डिसोशिएटेड कितना है इस एग्जाम्पल में, तो 40। तो 100 मोल में से 40 मोल अगर टूटा तो 1 मोल में से कितना टूटेगा, क्योंकि अल्फा की डिफिनेशन क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल टेकन। तो 100 मोल टेकन में से अगर 40 मोल टूटा तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 1 मोल में से कितना टूटेगा 40/100। तो आंसर कितना आया 0.4। आप अल्फा चाहे फॉर्मूले को यूज करके देख लीजिए, चाहे आप यूनिटरी मेथड से देख लीजिए, अल्फा दोनों केस में 0.4 आ रहा है। तो अल्फा निकालने के लिए चाहे तो आप यूनिटरी मेथड निकाल लीजिए और चाहे तो आप फॉर्मूले से निकाल लीजिए, लेकिन डिफिनीशन अल्फा की यही होती है, हम लिए कितना भी हो उसमें से कितना भी पार्टिकल टूटा हो, लेकिन जब अल्फा को डिफाइन करेंगे तो हमेशा आउट ऑफ 1 मोल डिफाइन करेंगे, 1 मोल में से कितना टूटा। चाहे हम 1000 मोल लेके काम करें, 1000 मोल में से 300 मोल टूटा, लेकिन जब अल्फा बताएंगे तो 1 मोल में से कितना टूटा ये बताना पड़ेगा आपको। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन ये जो है अल्फा होता है, अल्फा की वैल्यू किस तरह से निकाली जाती है ये मैंने आपको यहां बताया। चलिए एक और करते हैं। मान लीजिए कि मैंने एक स्पीशीज लिया AB2, ये टूटने के बाद देता है, इसको रिवर्सिबिलिटी दिखा लेते हैं। जो रिएक्शन रिवर्सिबल होते हैं वो पूरे कभी कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि वो थोड़े समय के बाद इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं और इक्विलिब्रियम आने के बाद रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाता। मान लीजिए A+2B में लिख रहा हूं, तो इनिशियल मोल सपोज कीजिए मैंने इसका लिखा आपके लिए, इनिशियल मोल टेकन, ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई। मान लो आपको लिया गया 400 मोल, इक्विलिब्रियम आने तक क्या हुआ, क्योंकि इक्विलिब्रियम तक जो चेंज हो जाएगा उसके बाद कोई चेंज होता नहीं है। इक्विलिब्रियम के बाद रिएक्शन सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी को कांस्टेंट कर लेता है। इक्विलिब्रियम स्टेट का जो मोल है वो क्या है, EQ फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट का मोल क्या है भाई, सपोज कीजिए इसका 100 मोल है, तो 100 मोल क्या है, रिमेन, 100 मोल रिमेन है। तो कोई पूछता है बताइए इसमें अल्फा कितना है, अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा, मोल डिसोशिएटेड। तो आप बताइए तो जरा 100 मोल अगर AB2 का बचा हुआ है, लिए थे कितना 400, बचा कितना 100 मोल, तो AB2 का मोल डिसोशिएटेड कितना हुआ, मोल डिसोशिएटेड कितना हुआ, लिया 400 बचा 100, तो मोल डिसोशिएटेड कितना हो गया 300। अल्फा कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, मोल नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल डिसोशिएटेड, तो AB का कितना मोल टूट गया 300, डिवाइडेड बाय मोल ऑफ पार्टिकल टेकन कितना 400। आंसर क्या आ जाएगा 3/4। 3/4 का मतलब क्या आ जाएगा 0.75। अल्फा की वैल्यू 0.75। अल्फा की वैल्यू कभी भी आएगी, आप देखिएगा किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आप निकालेंगे, अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 1 के बराबर, और नहीं तो अल्फा हमेशा 1 से कम होगा। कि अल्फा की डिफिनीशन है कि आउट ऑफ 1 मोल कितना टूटा। तो अगर आपने 1 मोल लिया है तो मैक्सिमम कितना टूट सकता है, जितना लिया उतना सारा टूट जाए, तो 1 में से 1 ही टूट सकता है। तो अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, अदरवाइज हमेशा 1 से कम। तो अल्फा के बारे में इफेक्ट है कि अल्फा की वैल्यू बहुत हो सकती है, तो 1 से बराबर या 1 से कम ही होगी। कभी आपको ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि अल्फा इज ग्रेटर देन 1। इट इज नेवर नेवर नेवर। अल्फा 1 से ज्यादा कभी नहीं आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
अल्फा जब भी आएगा 1 से कम आएगा, या बहुत आएगा तो 1 के बराबर आएगा। चलिए अब इसकी स्टोइकियोमेट्री लगाइए, थोड़ा इसको देखें। 400 मोल लिया शुरू में, तो ए और 2b बनेगा नहीं, क्योंकि ये तो टूटने के बाद बनेगा। तो आपने देखा कि 100 मोल इसका बचा हुआ है। अच्छा, इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या करिए, पहले देखिए। स्टोइकियोमेट्री क्या करिए, बैलेंस कितना इसका मोल है। इसका 1 मोल अगर है और ये खत्म होगा तो आगे बनेगा 1 मोल ए, और बी के पीछे कितना लिखा है 2 मोल बी बनेगा। इसकी स्टैंडर्ड स्टोइकियोमेट्री यहां ये बता रही है कि 1 मोल AB2 यदि खत्म होगा तो 1 मोल ए बनेगा और 2 मोल बी बनेगा। यहां देखिए, जितना मोल AB2 खत्म होगा उतना ही मोल ए बनेगा, उसका दूना बी बनेगा। फिर से देखिए, जितना मोल AB2 खत्म होगा उतना ही मोल ए बनेगा और उसका दूना बी बनेगा। यहाँ पे तो 400 से 100 बचा हुआ है, तो ये खत्म कितना हुआ बच्चों, 300 मोल। डिसोशिएट होगा 300 मोल। जितना AB2 खत्म होगा उतना ही ए बन जाएगा। ये कितना बन गया होगा, 300। बी कितना बना होगा, 1 जितना टूटा उसका दूना, तो 1 का दूना कितना हो जाएगा, 600। बी बन जाएगा 600। ए, ये दोनों प्रोड्यूस हो रहा है। AB2 जितना टूटेगा उसी रेशियो में ए और बी प्रोड्यूस हो जाएंगे इक्विलिब्रियम स्टेट पे, और ये क्या है, ये बचा हुआ है। इस प्रकार से आप यहाँ पे अल्फा वैल्यू निकाल सकते हैं। मोल ऑफ AB2 रिमेन यहाँ दिख रहा है 100, इक्विलिब्रियम स्टेट पे इसका बन गया 300, इसका बचा कितना, इसका बना कितना, 600। चलिए एक और करते हैं हम आपसे यहाँ पे। सपोज कीजिए मैंने एक लिया AB3, इसको तोड़ के हम लोग बनाते हैं A + 3B। चलिए मैं यहां पे लिखता हूं कि एक गिवन डाटा आपको देता हूं कि इनिशियल मोल इसका मान लीजिए, मैं कहता हूं आपको 600 है। शुरू में तो ये टूटेगा नहीं, शुरू में तो ये दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे। AB3 लेके आप काम कर रहे हैं, 600 लिया, ये दोनों नहीं है। रिएक्शन आगे बढ़ा, ये टूटना शुरू किया और इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। इक्विलिब्रियम स्टेट जब आया तो मोल जो है AB3 का जो भी होगा वो बचेगा, AB3 तो टूटना शुरू हो जाएगा, तो AB3 का जो भी मोल आएगा वो रिमेन आएगा। ये मान लो रिमेन आया इसका 100 मोल। कोई भी डाटा हम दे सकते हैं आपको, मैंने माना कि 100 मोल इसका रिमेन है। तो इस केस में आपको अल्फा निकलवा रहा है, मोल ऑफ ए कितना प्रोड्यूस होगा ये निकलवा रहा है, मोल ऑफ बी कितना प्रोड्यूस होगा ये निकलवा रहा है। बहुत सिंपल है, ये दोनों निकालना है आपको। देखिए 600 लिया था, इसका 100 बचा, तो टूटा कितना, AB3 का डिसोशिएटेड मोल कितना है, AB3 का मोल डिसोशिएटेड कितना है, देख के बताइए। AB3 का मोल डिसोशिएटेड कितना है बच्चों, 500। तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर्मूला लगेगा मोल डिसोशिएटेड 500 डिवाइड बाय मोल टेकन 600। तो यहां आंसर क्या आ गया, 5/6। 5/6 को सॉल्व करेंगे लगभग कितना होगा, 0.83 के आसपास ही आ जाएगा। ए का मोल प्रोड्यूस कितना है, स्टोइकियोमेट्री कराइए। 1 मोल अगर टूटेगा तो ए का 1 मोल बनेगा और बी का 3 मोल बनेगा। जितना मोल ये टूटेगा मतलब खत्म होगा उतना ही मोल इसका बनेगा, उसका 3 गुना इसका मोल बन जाएगा। कितना मोल टूटा है AB3 का बताइए तो, देख के। 600 लिए थे, 100 बचा है, तो 500 टूटा है, तो इसका तो 1:1 पे 500 ही बनेगा। और इसका कितना बन जाएगा बच्चों, जितना AB3 का टूटा उसका 3 गुना मतलब 1500। इक्विलिब्रियम स्टेट पे AB3 का मोल प्रोड्यूस्ड हो जाएगा 500 और ए का मोल प्रोड्यूस हो जाएगा 500 और बी का मोल प्रोड्यूस्ड हो जाएगा 1500। ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे ए और बी का मोल प्रोड्यूस्ड है। तो यहां पे मैंने आपको बता दिया बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसको कैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है बेटे
स्पीशीज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा, तो उसमें एक स्पीशीज आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या है? कोई भी ऐसा स्पीशीज when dissolved in water or polar solvent, when dissolved in water, species when dissolved in water produces, water की जगह हम polar solvent भी लिख सकते थे, produces ions known as इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा कोई भी स्पीशीज जो पानी में जाए और पानी में जाने के बाद टूटे और टूट के क्या प्रोड्यूस करे? आयंस प्रोड्यूस करे। तो ऐसी स्पीशीज को हम लोग क्या बुलाएंगे? ऐसी स्पीशीज को हम लोग बुलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा कोई भी स्पीशीज जो पानी में जाके टूटे और पानी में जाके टूटने के बाद आयंस प्रोड्यूस करे, ऐसे स्पीशीज को हम लोग बुलाते हैं बच्चों इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए मैं क्या कहता हूं, ये हमारा एक स्पीशीज है, इसमें पॉजिटिव भी दिख रहा है, नेगेटिव भी दिख रहा है। ये पानी में गया, अब पानी में जाके टूटने के बाद ये पॉजिटिव को अलग कर दिया, नेगेटिव को अलग कर दिया, आयंस बना दिया। तो हम इसको कहेंगे कि ये स्पीशीज जो है ये इलेक्ट्रोलाइट है। ये स्पीशीज इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट जो है बच्चों ये दो प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो है पानी में जाके टूटेगा, पानी में टूट के आयन बनाएगा। तो आयन बनने के कारण इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टेंस कॉज करेगा। इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को आराम से कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनमें कैरियर ऑफ करंट के रूप में आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट जो है बच्चों, वो इलेक्ट्रोलाइट जनरली हम लोग दो प्रकार का पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो टू टाइप का होता है। इलेक्ट्रोलाइट टू टाइप्स के होते हैं। उसमें से पहला जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा जो है उसको हम लोग लिखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? जो पानी में गया और पानी में जाने के बाद ये पूरा पूरा टूट जाए और टूट के क्या बना है? A+ और B- का आयन बना है। तो ये पूरा टूट रहा है, तो इसको जनरली हम लोग सिंगल हेडेड एरो से, एक साइड में केवल इसका टूटना दिखाते हैं, तो इसको हम लोग सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। AB लिया, पूरा पूरा टूट के A+ B- बना दिया। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? CD नाम का, मान लीजिए मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, ये टूट के आयन बना रहा है C+ और D-। तो ये टूट भी रहा है, C और D, CD जो है टूट के C+ D- बना रहा है, और ऐसा भी होने लगेगा कि C+ और D- मिल के CD भी बनाने लगेंगे, रिवर्स भी हो जाएगा ये। तो ये रिवर्सिबल होता है। तो जो ये इरिवर्सिबल के रूप में दिखाया जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को, क्योंकि इसको मानते हैं ये पूरा पूरा टूटेगा। और वीक इलेक्ट्रोलाइट को रिवर्सिबल दिखाते हैं, ये टूटेगा भी और फिर C+ और D- बनाएगा, उसके बाद ये जुटेगा और फिर CD भी बनाने लगेगा। तो ये हमेशा एक इक्विलिब्रियम अचीव करेगा और ये हमेशा कंप्लीट हो जाता है। तो इसके केस में हम लोग क्या लिखेंगे कि इसका मान लीजिए मैंने लिया इनिशियल मोल, इसका इनिशियल मोल मान लीजिए मैंने 100 लिया। तो जब 100 लिया बच्चों, तो ये तो शुरू में है नहीं, क्योंकि एकदम से तो टूटेगा नहीं, रिएक्शन आगे बढ़ेगा तब ये टूटना शुरू करेगा। तो इसमें क्या होगा? ये पूरा पूरा आगे भाग जाएगा, तो ये फाइनल स्टेट अचीव करेगा। इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम आएगा नहीं, तो फाइनल स्टेट आने पे इसमें इक्विलिब्रियम नहीं आता, इरिवर्सिबल में इक्विलिब्रियम नहीं आता। इक्विलिब्रियम क्या होता है? RF बराबर RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन बराबर रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन है ही नहीं, तो RB कहां से आएगा? ये हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागता है और पूरा पूरा खत्म हो जाता है। फाइनल स्टेट जब आया तो इसका मोल, ये कुछ बचेगा नहीं, फाइनल स्टेट पे इसका मोल हो गया 0। ये पूरा पूरा टूट गया, तो 1:1:1 के रेशियो से, देखिए इसका मोल 1 है, पीछे कुछ नहीं लिखा, तो 1 A+1 B-1।
ये जितना टूटेगा उतना ही A+B- बनेगा। तो ये 100 टूटा, पूरा पूरा टूट गया, कुछ बचा नहीं, तो ये 100 बन जाएगा और ये 100 बन जाएगा। इसका रीमेन AB का रीमेन कितना है 0, और इन दोनों का प्रोड्यूस कितना है 100 एंड 100, 100 एंड 100 मोल। अगर आपसे कोई कहता है बच्चों CD वाले को देखा जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट को देखा जाए, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में मान लीजिए आपने इनिशियल मोल लिया, इसका मान लीजिए आपने इनिशियल मोल लिया, इसका मान लीजिए आपने इनिशियल मोल लिया, $100, तो ये फाइनल खत्म नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट कभी नहीं होते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव करेगा क्योंकि रिवर्सिबल है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पे मोल कुछ ना कुछ ये बचा रहेगा क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड में भी आ रहा है। तो मान लीजिए बच गया आपको 60 मोल, 60 मोल ये रीमेन। तो कितना ये टूटा है बच गया, 100 में से 60 बच गया, तो टूटा कितना बच्चों 40। तो 1:1 के अकॉर्डिंग CD का 1 है तो C प्लस के पीछे ही 1 लिखा है, D माइनस के पीछे ही 1 लिखा है। तो 1 ये टूटेगा तो ये 1 और ये 1 बनेगा। जितना ये CD टूट रहा है उतना ही C प्लस और D माइनस बन रहा है। इस केस में CD टूटा कितना 40, C प्लस बनेगा कितना 40, D माइनस बनेगा कितना 40। अब देखिए इसमें हम अल्फा निकालें, अगर अल्फा मोल डिसोशिएटेड बचा कुछ नहीं तो पूरा पूरा टूट गया है 100, मोल टेकन 100, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसमें देखिए अल्फा कितना आएगा, मोल डिसोशिएटेड 60 बच गया है, रिमेन है CD का, तो टूटा कितना 40, मोल टेकन कितना था 100, कितना आया 0.4। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा हमेशा लेस देन 1 होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा इज क्वाइट लेस देन 1, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा होता है वो लगभग या इक्वल टू 1 ही हो जाता है। इससे ऊपर जो हमने एग्जांपल दिया उसमें तो एग्जैक्ट 1 आ रहा है, कभी कभी 0.99, 0.98 इस तरह से आता है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का अंतर आप समझ गए होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों वो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पानी में डालने पे लगभग या ऐसा कहिए पूरे ही टूट जाएं। इनके रिएक्शन को, टूटने के प्रोसेस को हम इरिवर्सिबिलिटी से दिखाते हैं। सिंगल हेडेड एरो ये देखिए बना हुआ है, और यहाँ पे डबल हेडेड एरो से बनाते हैं या इक्विलिब्रियम रिवर्सिबिलिटी के साइन से बनाते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट होता है जो कभी भी पूरी तरह से नहीं टूटता। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर एग्जाम्पल आप देखेंगे बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे तो ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में आप जानते हैं, जैसे मेनली हो गया HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के नाम से जाने जाते हैं। ये लगभग पूरे टूटते हैं। ऑल स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस में मेनली फर्स्ट ग्रुप एल्कली ग्रुप के हाइड्रोक्साइड आते हैं, NaOH आ जाएगा, KOH आ जाएगा, इस तरह। और जितने भी सॉल्ट होते हैं वो सब इसमें आते हैं। ऑल सॉल्ट, जितने भी सॉल्ट बनेंगे, NaCl एसिड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनता है, NaCl, CaCl2, KCl, Na2SO4, जितने भी सॉल्ट बनेंगे वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसमें क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऑल वीक एसिड, ऑल वीक एसिड, ऑल वीक एसिड में क्या होगा बच्चों, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड आप जानते हैं सब वीक एसिड होते हैं। देखिए आपके मोबाइल इसमें रिकॉर्डिंग में कुछ गाना भी आ रहा होगा, क्या करें, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इतना ही सब गाना बजा रहे हैं, अगल बगल क्या बताया जाए। चलिए कोई नहीं, ऑल वीक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड हैं सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट में आएंगे। और ऑल वीक बेस, ऑल वीक बेस, इसमें प्रमुख रूप से आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये मेन वीक बेस में एक बड़ा इंपॉर्टेंट वीक बेस है, या कह सकते हैं जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस होंगे वो सब वीक बेस में आएंगे, ऑर्गेनिक बेस। तो ये बच्चों मैंने आपको
बताया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे आयनिक इक्विलिब्रियम को प्रोसीड करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक लॉ होता है, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वो मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, उसका अभी तुरंत आपको अपलोड करूंगा थोड़ी देर के बाद। ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको पढ़ेंगे बच्चों। थैंक यू बेटा।